हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जी, आ जाएं। आप सभी को पता है कि आज हमारी 2019 टीजीटी मैथ की सेकंड क्लास रहेगी। सेकंड क्लास के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे बचे थे उन सब का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आ जाएं भाई। प्रियंका, गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी सभी भी आ जाएं। ठीक है। हाँ जी, चलें, करें शुरुआत अपने सेशन की। भाई लास्ट जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेते हैं। उसके बीच में कोई क्वेश्चन रह गया वो भी बता देना, उसका भी सॉल्यूशन आज यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम के अंदर कंडीशन पूछी गई है। ठीक है भाई, देखेंगे ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा किसके बराबर है। यहाँ डी मान लो, क्या मान लो, डी मान लो। और हमें इस चीज़ का पता है जब ऐसी कंडीशन होती है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ये होता है ए स्केयर प्लस क्या बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस क्या डी स्केयर। हमें ए दे रखा, हमें बी दे रखा, हमें सी दे रखा, ए दे रखा, बी दे रखा। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना, डी का वैल्यू अपने को निकालना है। और डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, डी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस क्या सी स्केयर। और डी इज इक्वल टू क्या, रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस क्या सी स्केयर। ये देख लो कहाँ बैठा है, कौन से नंबर पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। और प्रीत कौर, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है जी, क्लियर है भाई। यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे ये इस कंडीशन इसका बताएंगे। इसने कहा तृतीय पद, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 में कहा तृतीय पद, थर्ड टर्म अपने को बताना है। जहां ये n है वहां 3 रख दो। a3 यहाँ कितना, -1 का पावर 3, यहाँ कितना 3 माइनस कितना 7, यहाँ कितना -1 रहेगा, यहाँ कितना -4 माइनस माइनस क्या प्लस। तो भाई कितना प्लस का 4 आ जाएगा। अनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग जी। कितना भाई, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 4 हमारा क्या आंसर रहेगा। इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी आपको जी भाई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे। यदि दो घटनाएं ए और बी, पी, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों इक्वल दे रखी है भाई, दोनों इक्वल, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो क्या रहेगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन हम मान ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी घटना घटी है। कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पहली घटना प्लस क्या दूसरी घटना माइनस क्या ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशन होती है। यहाँ से कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। कई बार तो क्या करेगा, यहाँ पे आपको कोई 3 वैल्यू दे देगा, चौथी वैल्यू निकालनी होगी। या ये छोटी छोटी कंडीशन रिलेशन फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि भाई जब ये दोनों इक्वल होते, इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बराबर रही होगी। निशा जसन, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चले आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बता दो भाई, ये वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप सभी को पता है कि मैंने आपको ऐसी कंडीशन करा चुका हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, वहाँ क्वाड्रेटिक था, यहाँ क्या आ चुका है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों भाई क्यूबिकल है, मतलब क्या पावर क्या दे रखी, 3 दे रखी है। ठीक, अब यहाँ आप इसको किस तरीके से देखेंगे, ठीक जी, क्या रहेगा, एक शून्यांक कितना है, -1 है, तो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। सिंपल सी कंडीशन है। ये -1 दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है,
पहले वाली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो आ जाओ, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो भाई इसको आप एक बार देखेंगे तो ठीक रहेगा। क्लियर? ठीक, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में इसने कहा क्या है। ठीक है, 119 के बारे में हमें कहा क्या है, ये चीज़ अपने को देखनी है भाई। क्लियर? तो बताएं। यदि 15C3R15, अब R का वैल्यू क्या रहेगा, हमें R का वैल्यू बताना है। NCR का फॉर्मूला लगा दो। NCR की कंडीशन क्या होती है, NCR। ठीक है, NCR क्या रहेगा, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन को क्या N माइनस क्या R लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, N माइनस क्या R, N माइनस R आ जाएगा तो क्या इस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मैं इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे कि NCR वाली कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है और NCR वाली कंडीशन लगी है, तो यहाँ सिंपल सा हमें NC, ठीक है, N कितना था भाई 15। ठीक है, यहाँ कितना 15 माइनस R प्लस कितना 3 रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा भाई, यहाँ 12 माइनस क्या R हमारा रहेगा। क्यों ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस क्या R रहेगा। इससे कंपेयर कर देंगे, इससे कंपेयर करेंगे 15C3R, ये तो बराबर है ही। इस वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे तो क्या रखेंगे, 3R इज इक्वल टू 12 माइनस क्या R। इसको उठा के इधर, ये माइनस के इधर आके प्लस का 4R इज इक्वल टू 12 कैंसिल कर देंगे। R इज इक्वल टू कितना भाई 3 रहेगा। R इज इक्वल टू कितना भाई 3 रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बताएं भाई बताएं, सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएं। गीता, प्रियंका, कविता, कविता, क्लियर जी। अब यहाँ ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करा देता हूँ ना, इसमें जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, बेस थ्योरम है या कंडीशनल है, प्रोबेबिलिटी की क्लास ऐसे ले लेते हैं ना प्रियंका। कुछ क्वेश्चन ले लेंगे जिससे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो यूनियन इंटरसेक्शन वाले आ जाए। ठीक है, हाँ। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक, n प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, बड़े ध्यान से सुन यार। मैं इसको 2 का पावर n बाहर ले लूँ, 2 का पावर n बाहर ले लिया, ठीक है। या देखो भाई, लिखेंगे तो यार बड़ा टाइम लग जाएगा। 16 है, मैं इसको 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 1। यहाँ 2 रेज़ टू पावर क्या n लिखेंगे। यहाँ भी 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर 2 है, माइनस 2 रेज़ टू पावर क्या n मान लेंगे और 2 रेज़ टू पावर क्या 2 मान लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसकी जो ये पावर है इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान देंगे, क्या 2 रेज़ टू पावर n है, 2 रेज़ टू पावर n बाहर ले लिया भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक छोटी सी बात समझे, यहां 4 है, यहां 16 है, तो 4 बाहर ले लो। अब देख भाई, 4 चौक 16, 2 सेम रहेगा, माइनस 1, ये बात ठीक है, ठीक है। चलें, उसके बाद हमने देखा यहाँ 2 का पावर जो n है, 2 का पावर n बाहर आ गया ना भाई, 2 का पावर n। यहाँ क्या बचा, 2 का पावर 2, 4 दूनी 8, 8 यदि हम बाहर ले लें, क्या ले लें, 8 हम बाहर ले लें, 8 हमने बाहर ले लिया। यदि 8 हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, 2 का पावर n 8 बाहर लिया, 8 दूनी क्या रहेगा 16 रहेगा, इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 क्या 4 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ कितना, ये बाहर चला गया था और यहाँ कितना 1 रहेगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ प्रैक्टिकल सी चीज लेकर चलें, 2 का पावर n 2 का पावर n कैंसिल, 1/2, ये बात ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, नीचे भी 7, तो कैंसिल आया, तो कितना 1/2 हमारा बनेगा, क्या बनेगा 1/2 हमारा आंसर आया।
किरण गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। श्वेता गुड मॉर्निंग। 1/2 हमारा आंसर आया। इतना लेंथी क्वेश्चन करना नहीं है, जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लिया, ठीक है। क्लियर है, कर देंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देख लेंगे। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी समरूपी ऊंचाई क्या होगी। टू आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल एंड देयर एरिया इन द रेशियो 16:25, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज। यही है ना। अब सुने, हमने कहा कि 16:25 है, ये एरिया है, ये एरिया है 16:25। यदि अपने को कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करना, अपने को क्या करना है, साइड निकालनी, हाइट निकालनी, तो सीधा सीधा आप इसका स्क्वायर रूट कर दे, वर्गमूल कर दे। 16 और 25 का वर्गमूल करें, 16 कितना 4 रहेगा, 25 का कितना रहेगा 5, तो आंसर कितना भाई 4:5। कितना बेटा 4:5 रहेगा। कर देंगे 4:5। जब वॉल्यूम आ जाए तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। सतीश कुमार गुड मॉर्निंग जी। आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है भाई, कर देंगे ना। कहा उमंग अकेला 16 दिन में घर बना सकता है, परंतु राज इसे अकेले 12 दिन में बना सकता है। उमंग और राज एकांतर, एकांतर मतलब होता है अल्टरनेट डे पे काम करना। यदि प्रथम दिन उमंग काम करने आए तो घर कितने दिन में बनेगा। आपको करा रखे बारी बारी वाले क्वेश्चन। दो आदमी है, ठीक है, दो मान, दो आदमी, यहाँ टाइम, यहाँ एफिशिएंसी, यहाँ टोटल वर्क। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये उमंग है और दूसरा कौन है भाई, राज है। इसने 16 दिन लिए, इसने 12 लिए, 16 12 कैलसियम 48 आया। कुल काम 48 है, 48 काम 16 दिन में करेगा तो एक दिन में 3 करेगा, ये 4 करेगा। पहले दिन काम करने के लिए कौन आया, उमंग आया। दूसरे दिन कौन आया, राज आया। पहले दिन उमंग, दूसरे दिन राज आया। अब 48 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 48 एलसीएम लिया भाई। 3 और 4 कितना 7 आया। 7 काम कितने दिन का है, 7 जो ये काम है 2 दिन का है, 7 काम 2 दिन का है। हमने क्या देखा, 48 को 7 से भगा कर देखा, ये 48 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो 7 का टेबल पढ़ दें। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या भाई, 7 6 42, 42, 42 काम हुआ। 42 काम हमारा हुआ, कितने से गुना करूंगा, 2 से गुना करूंगा। 6 दूनी 12, 12 दिन में क्या भाई 42 काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब भाई 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन कौन आएगा, ए या बी, सॉरी उमंग या राम, ये राज। उमंग आएगा, उमंग कितना काम करेगा 3। 13वें दिन कौन आया, उमंग, उमंग ने 3 काम किया तो कितना हुआ 45 काम हुआ। कितना काम हुआ 45, ठीक है। 13 दिन में 45, हमें काम कितना करना है 48। कितना काम बचा भाई, 3 काम और बचा। कितना काम और बचा 3। अब 14वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा, 14वें दिन काम करने के लिए राज आएगा। राज पूरा दिन में कितना करता है 4, तो 3/4। और यहाँ कितने दिन लगे 13, 13 सही 3/4 हमारा आंसर। 13 सही 3/4 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 13 सही 3/4 हमारा आंसर आ जाता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, 13 सही 3/4 हमारा आंसर आ चुका है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन इसने कहा है। 6,896 पर निम्न में से कौन सा अधिकतम छूट देगा, ये ऑप्शन दे रखे मैक्सिमम डिस्काउंट। सुन भाई देख, अब यहाँ 5 और 5 10, ये बात कन्फर्म है, जो डिस्काउंट होगा फाइनल, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बेटा, 2 आदमी काम कर रहे थे, 2 दिन काम चल रहा है, एक दिन उमंगा एक दिन राज आएगा प्रियंका, इसलिए मैंने 2 से कर दिया। 3 होते 3 से कर देते, 4 होते 4 से, ठीक है। 5 और 5 कितना भाई 10 है, 5 और 5 कितना 10 है। लेकिन जब इसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे 10 से कम आएगा, ठीक है, इसलिए तो नहीं हो सकता। 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा, तो 10% ये है भाई। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या रहेगा ये बी। बी में मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। क्यों, इसका डिस्काउंट निकाल कर देखेंगे तो क्या 5% प्लस कितना 5% माइनस 5 गुना 5 डिवाइड बाय कितना 100 होगा, तो 10 माइनस कितना भाई 0.25, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 सॉरी 9.75% का डिस्काउंट होगा। 9.75% मतलब 10 से तो कम हो गया ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बी में। कहाँ मिलेगा, बी में मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगले कंडीशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 बताएं भाई। 124 में आपने कहा क्या है, 124 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना।
एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, उसका आयतन 924 है, ठीक है। उसका डायमीटर व्यास बताना है। क्या बताना है भाई? डायमीटर बताना है। बेलन बेलनाकार है ना, बेलन तो ये रहेगा हमारा। अब यहाँ सुने भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जो इसने कह रखा लिख दो यार, 2 पाई आर एच लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय आयतन क्या होगा? पाई आर स्केयर एच, मैंने पाई आर स्केयर एच लिख दिया, बराबर कितना? 264 भाग कितना? 924। ये बात कन्फर्म है। पाई से पाई, आर से आर, एच से एच हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से जो वैल्यू हमारी बनती है, ठीक है, यहां से हमने देखा जो ये मीटर स्क्वायर उसका आयतन 924, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 3, यहाँ कितना? 2 हमारा रहेगा। क्लियर? तो R इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो 7 आया, R इज इक्वल टू 7 आया। इसने क्या कहा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। 7 गुना 2 कितना भाई? 14, 14 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर। सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाना नहीं होता, दोनों कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमें कहा क्या गया है? अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन करना होता है। हर का परिमेयकरण हम करेंगे, √11 माइनस √7 डिवाइड बाय √11 प्लस क्या? √7। हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है हमें इस चीज का पता है। 11 माइनस कितना भाई? 7 होगा, डिवाइड बाय कितना? √11 प्लस कितना? √7 रहेगा। साहब अब आप एक से बताएं, यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 11 माइनस कितना? √7 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या? √11 माइनस क्या? √7 हम कर देंगे। अब इसको भाई क्या करेंगे? √11 माइनस √7 का क्या? होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, √11 स्क्वायर माइनस क्या? √7। क्यों भाई? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर हमारा रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहां से कैंसिल हुआ, यहां से कैंसिल हुआ, बिल्कुल हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्या? इसका a का स्क्वायर प्लस क्या? b का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2ab, 2ab मतलब क्या? यहाँ पे क्या कर देंगे? 11 गुना कितना? 7 हम कर देंगे, बटे कितना भाई? यहाँ पे 11 में से 7 गया तो कितना? 4 हमारा बनेगा। ये कैंसिल हो रही है, कैंसिल। तो साहब यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 11 7 तो 18, 18 बटे कितना? 4 और माइनस 2 बटे कितना भाई? 4 और यहाँ √77, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 1/2, 9 बटे 2 और माइनस √77 बटे कितना? 2 आया। अब कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, a माइनस बी क्या? √77 रहेगा। जसवीर गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है जी। अब यहां ध्यान देंगे, इसने कहा कि भाई सुन, a/2 तो a है और 1/2 वैल्यू किसकी है भाई? b की है, 1/2। अब हमें क्या चाहिए थे? a प्लस बी। a कितना है? 9/2 है और b का कितना है? 1/2। एलसीएम ले लो तो कितना? 2 आया। 9 प्लस 1 तो भाई कितना? 10, 10 बटे कितना? 2 तो कितना प्यारे बच्चों? 5 हमारा आंसर आ चुका है, 5 हमारा आंसर आया। अब एक छोटी सी बात सीखेंगे। देख मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, यदि आप टीजीटी मैथ के बच्चे हैं तो इतना क्यों लिखेंगे आप ये लिख के थोड़ी देखेंगे, आप तो पेपर में देखेंगे भाई सीधा सीधा इस वैल्यू का स्केयर कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को ये रूट भी नहीं कैंसिल करेंगे। आप देखेंगे कितना? 11 7 कितना? 18 आ जाएगा, सीधी वैल्यू वो लिखेंगे। ये बीच के सारे स्टेप खत्म हो जाते हैं। टीजीटी मैथ वाले बच्चे तो बहुत कम से कम लिखते हैं, ये बात आपको कन्फर्म है, ठीक है जी। चले भाई अगली कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने को दे रखा है, बहुत अच्छे। यार ये बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है बताओ, चलो आप बता दो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या बराबर होगी। छोटी सी बात से सुनो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो x² प्लस y² मैंने मान लिया, बराबर 145 है। बोला कि एक संख्या का वर्गमूल 3 है। अरे 9 का वर्गमूल 3 होता होगा, मतलब एक संख्या क्या है? 9 है, मान लिया 9 मान लिया। 9 का स्क्वायर कितना भाई? 81। क्या है? 81। अब 145 में से आप 81 घटा दें तो कितना बना? 64। और 64 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 8 होगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। दूसरी संख्या कितनी होगी? 8 होगी।
ठीक है जी, क्लियर है भाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 145 है, एक का वर्गमूल 3 है, तो 9 का तो 3 होता होगा। अब 9 का स्क्वायर करूंगा, 81 में से ये घटा दें, 145 में 81 घटाएं तो 64। 64 दूसरे नंबर की वैल्यू, दूसरा नंबर कौन है, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 64 के, और वाई का वैल्यू कितना आया, 8 नहीं आया, मतलब सेकंड नंबर क्या है बेटा, 8 आएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 4 5, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट तो कितना भाई 2, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना भाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट आप सभी कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु डी है और ए डी का मध्य बिंदु ई है, और तो त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा आसान सा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ए बी और सी, ये चीज है भाई। बोला कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, और ए डी का मध्य बिंदु ए डी, ए डी, ए डी है, ए डी का मध्य बिंदु ई है, ये ई है, बी सी का मध्य बिंदु और ए डी का मध्य बिंदु ई है। अब क्या करना है, सुन मेरी बात, इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, ठीक है। अब कितनी त्रिभुज बनी, 1 2 3 4, ठीक है। अब सुन भाई, जब हम इनके मध्य बिंदु को आपस में मिला देते हैं, मनीष शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा, मध्य बिंदु को मिला देंगे तो जो ये त्रिभुज जितने भाग में डिवाइड होगी, ठीक है, तो प्रत्येक त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, प्रत्येक त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर। यदि मैं मध्य बिंदु को आपस में मिला देता हूं तो प्रत्येक त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, मतलब त्रिभुज 1 का 2 का 3 का 4 का सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, इसने कहा बीईडी का, बीईडी का इसके एरिया, अरे इसके एरिया तो बराबर होगा। अब यदि मैं इस पूरी बड़ी ट्रायंगल को 4 से भाग कर दूं, क्योंकि 4 हिस्से का रखे, पूरी बड़ी ट्रायंगल को 4 से भाग कर दूं तो भाई एरिया आ जाएगा। अब देख भाई, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का चौथा, चलो काम हो गया बस खत्म। पूरी बड़ी त्रिभुज क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 हिस्से तो 5 में कर देते, 6 होते 6 से कर देते। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। ये बता दो भाई, अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बताएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है जी, जल्दी से बता दे। 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है, 1 किलोमीटर कितने मील, माइल्स के बराबर होगा। ठीक है, ये रहेगा 0.62, क्या रहेगा 0.62, क्लियर है जी, 0.62 हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं चलो, ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में ना, करा दिया था, चलो करा दिया था, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए है तो क्षेत्रफल, ये बता दो रे, 131 में 131 बताओ रे, 131 131 131 बताएंगे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए है तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ना। ठीक है, क्या करना है, यदि डायगोनल दे रखा सीधा एरिया निकालना हो तो ज्यादा मत सोचें, डी स्केयर डिवाइड बाय 2 कर दो, डी स्केयर मतलब डायगोनल, डायगोनल कितना ए स्केयर बटे 2, कहां बैठा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी हमारा रहेगा। चले 132, 132 में बताएंगे भाई, 132 में क्या रहेगा, दो संख्याएं ए बी के समानांतर है, ए और बी के बीच समानांतर माध्य है, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य है, क्रम से ए जी एच है, तो ए जी एच होंगे, ए जी एच होंगे बेटा जीपी में होते हैं, किसी में होते हैं, जीपी में होते हैं। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, जिस टाइम 11 12 के अंदर आपने जीपी पढ़ा होगा, ए ए एम जी एम, ठीक है, एच एम, ठीक है, समानांतर माध्य है, गुणात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य है। ठीक है, हमेशा किसी में होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं ये गुणात्मक श्रेणी में होते हैं, गुणात्मक श्रेणी हम इसको लिख सकते हैं, हमें इस चीज के बारे में पता है, क्लियर है जी। और हमें इस चीज का पता है कि ए यहाँ ए एच इज इक्वल टू क्या, जी स्केयर होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, सॉरी 2 की वैल्यू दे देगा, एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ ए एच हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू क्या,
स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ए एच। ठीक है जी, क्लियर है। आप ए का वैल्यू निकालो, एच का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्लियर भाई, तो चले आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये बता दो भाई। ठीक है, अद्वितीय। ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। दो धनात्मक पूर्णांक की ओर भी क्या द्वितीय पूर्णांक की ओर आर का अस्तित्व इस प्रकार है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो आर फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट द ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 10वीं क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, रीड करें जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा। ए और बी का अद्वितीय क्यू और आर का अस्तित्व है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो क्या होगा, आर का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा और इक्वल और लेस देन बी से होगा। भाई जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं छोटा होगा। तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। तो चलें अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगली कंडीशन में क्या कहा इसने, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n हमेशा किससे भाग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देख भाई ये इसको a मानो, a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, ये किससे डिविजिबल होता है, ये डिविजिबल होता है a प्लस बी से और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी से, a प्लस बी कितना, a कितना भाई 9 है, 9 प्लस कितना भाई 4 कर देंगे, और b कितना है 9 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ कितना 13 और कितना 5, अब 13 और 5 दे रखा, 13 5 13, दोनों ऑप्शन रहेंगे। क्या रहेंगे, दोनों ऑप्शन हमारे रहेंगे। आंसर आ जाता है, दोनों ऑप्शन हमारे रहेंगे। क्लियर है, तो चलें आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। आगे बढ़े, चले, बहुत बहुत बढ़िया जी। ये क्वेश्चन करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा। ये बताएंगे, यदि बिंदु ए 0 0 बी और एक एक रेखी है तो ए प्लस बी ए बी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी बराबर है पॉइंट ए 0 0 बी 1 1 आर कोलिनियर देन ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भाई आपको बता दें पॉइंट्स सरेखी हैं, जब कंडीशन अपने को दे दी जाए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यहाँ पे कहा कि सरेखीय हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या लगाना है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना है, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें y2 माइनस क्या y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या x1 इज इक्वल टू क्या y3 माइनस क्या y2 डिवाइड बाई क्या x3 माइनस क्या भाई x1 हमारा रहेगा सरेखीय वाली कंडीशन में। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे y2 कितना है 0 है, और ये कितना है y1 कितना है y सॉरी 0 नहीं है b है, b माइनस कितना प्यारे बच्चों 0, x2 कितना है 0 माइनस कितना भाई a रहेगा, और यहाँ y2 कितना रहेगा 1 माइनस क्या b रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस क्या रहेगा 0 हमारा रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, देखिए बेटा b डिवाइड बाय क्या माइनस a रहेगा, और यहाँ कितना माइनस 1 सॉरी यहाँ माइनस 1b डिवाइड बाय कितना यहाँ पे 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ बचा b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस क्या प्लस ए बी, इसको उठा के उधर a प्लस क्या b रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा a भी रहेगा। हमें क्या ये वैल्यू निकालनी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान ले तो क्या रहेगा a प्लस बी डिवाइड बाई क्या a भी रहेगा, और इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। तो क्या 1 के इक्वल हमारा आंसर आ जाता है, 1 के इक्वल हमारा आंसर आ जाता है। चलें अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 136 का बताएं भाई। 136 136 हम देखेंगे। 136 का हमें करना क्या है, हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मोड निकालना, बहुलक निकालना। तो मोड क्या होता है, मोड मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही कंडीशन है। ये तो कितनी बार कर चुके हैं, ये तो कराने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो भाई मोड 3 मीडियन कितना भाई, मीडियन कहाँ दे रखा है, माध्य है, मीडियन तो ये रहा 22 है ना, 22, मीन कितना है 20, और 66 माइनस कितना भाई 40, तो 6 आया, यहाँ कितना 2 26 हमारा आंसर आया, 26 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 26 हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, तो चले अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। In an examination, 80% student passed in English and 85% student passed in mathematics. If 73% student passed in both these subjects, then what percentage student failed in the both subject? है ना। अब कहा दोनों में कितने फेल हुए, दोनों में कितने फेल। दो चीजें करने का, एक तो जो अभी एक कंडीशन बताई थी ना, ए यूनियन बी वाली, इस तरीके से कर सकते हैं। ले दूसरा जो मैंने आपको सिखा रखा वेन डायग्राम से, रट्टाफिकेशन नहीं करना। यहाँ इंग्लिश मान लेंगे, इंग्लिश में पास होने वाले, और यहाँ मैथ में पास होने वाले मान लेंगे। इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाले हमने मान लिया, ठीक है। आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बोला कि अंग्रेजी में 80% हुए, अंग्रेजी में पास होने वाले 80% बच्चे हैं। मैथ में 85% है, मैथ के कितने 85 हैं, और दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन कितने 73 है, कितने 73। अब मेरी बात सुन भाई, ये टोटल जो ये वैल्यू है इधर वाली, ये इंग्लिश की है ना, इंग्लिश की, टोटल इंग्लिश की है। और इंग्लिश में कितने भाई 80% है, लेकिन 73 कॉमन है। प्योर इंग्लिश के निकालो, 80 में से 73 निकाल दो, 80 में से 73 निकालो तो 7%। 7% क्या होंगे, 7% ऐसे बच्चे हैं जो प्योर इंग्लिश में पास है, ठीक है। ये टोटल क्या है, मैथ है। मैथ की वैल्यू कितनी 85 है, मैथ की वैल्यू 85 है, लेकिन भाई 73 तो कॉमन है। 85 में से 73 गया तो कितना बनेगा, 7 5 12, 12% ये बनेगा, कितना बनेगा 12% ये बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ, ठीक है। ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, सभी को जोड़ दो, जोड़ दिया मैंने। सभी को जोड़ेंगे कितना भाई, 75 85 7 92, 92% हमारा आया। 100 में से 92% पास हुए, तो रिमेनिंग कितने भाई 8% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। 8% क्या हुए, दोनों विषयों में फेल हुए। एक तो तरीका ये, और एक मेरे से जिस टाइम वो बच्ची एग्जाम्पल के लिए पूछ रही थी, मैंने यहीं के लिए रोका था। अब थोड़ी देर के लिए आप समझे मेरी बात को। ए यूनियन बी, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ क्या बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे कितना था 80 प्लस कितना 85 और माइनस कितना 73, कितना भाई 165, ये 73 कितना 2, यहाँ कितना बनेगा 82। 82 क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया, ठीक है। फिर से क्या कर देंगे भाई, ठीक, डिवाइड करें। वेन डायग्राम से बता दिया मैंने, ठीक है, बड़े आसान से तरीके से। इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फंस जाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, ऐसे नहीं कराएंगे। घन का आयतन जिसका विकर्ण, ये तो यार कर दोगे, बता कराना है क्या, एक घन है, घन का आयतन याद करना है जिसका विकर्ण दे रखा, ठीक है, कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए मैं सर्कल वाला क्वेश्चन कराता हूँ, आंसर तो बता दो चलो इसका, ठीक है। इसका आंसर आप बता दें मेरे को, ठीक ठीक, करना तो आपको ही है। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा, ए रहेगा, शाबाश। अगले कंडीशन पे आ जाएं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, बी ओ सी कितना भाई 120 डिग्री है। तो ए बी सी का मान क्या रहा होगा, ए बी सी का मान हमें निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। कोई बात नहीं, ए बी सी का देखें, ठीक, ए बी सी, ए ओ बी, इसको मान लो ए ओ बी 90 डिग्री, इसको ओ मान लो। बी ओ सी 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये बात ठीक है, 120 डिग्री, हाँ। अब यार हम देखें, वृत्त के केंद्र बना कोण 360 डिग्री होता है, कितना 360 होता है ना। ये 120, ये 90 दे दिया, कितना बनेगा 210। तो मतलब ये इधर वाला 150 डिग्री बने, कितना बने 150 डिग्री। अब मेरी बात सुन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण से 2 गुना होता है, कितना गुना होता है 2 गुना। ये 150 है तो ये कितना रहेगा 75, 75 आंसर आ गया, कितना भाई 75, 75 हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है।
75 हमारा क्या रहेगा आंसर। क्लियर है, 75 हमारा क्या आंसर आ जाता है। चले नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये मेरी क्लास का क्वेश्चन है। आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मैंने कहा था, याद कर लेना। ठीक है, डिक्टो आएगा, डिक्टो आ चुका और आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरी सीट के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कराया पहले, इनको देख के बनाया, इनको देख के नहीं बनाई भाई सीट बिल्कुल भी। ठीक है, तो चले ऑप्शन नंबर क्या रहा, ये रहा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक, कर देंगे, ट्राई करना एक बार, कमेंट करना 140 141 का आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ये देख लो, ये भी अपनी क्लास सीट के क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगाना नहीं है। ये क्या दे रखा 0.235 बार, 35 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे 235 में से 2 विदाउट बार माइनस कर देंगे, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 2 के ऊपर बार उनके नाम का डबल लाइन, जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 0, तो कितना 233 बटे कितना भाई 990 हमारा आंसर आया। 233 बटे कितना 990 हमारा आंसर आया। 233 बटे क्या 990 हमारा क्या आंसर आ जाता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। समलंबाड़ा ट्रैपिज्म का, ठीक है, ट्रैपिज्म का बता दे भाई, ट्रैपिज्म का बताएंगे एक बार, जल्दी से बताएं ट्रैपिज्म। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी समानांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी 26 सेंटीमीटर। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 84 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा बराबर है। अब कहा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो दे रखा 1586, ये होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग। पहली भुजा कितनी है 84 है, दूसरी भुजा नहीं पता, बी मान लो, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है 26 है, डिस्टेंस कितना 26 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है भाई, 1586 भाग कितना 13 और माइनस क्या 84 कर देंगे तो बराबर बी, तो कितना 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38। क्या हुआ नहीं था, आया नहीं बेटा आपको 141, क्या इशू है उसमें बताओ, ठीक तो क्वेश्चन उसमें कोई सिंपल सा एंगल निकालने हैं, हमें पता एक त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 होता है, 180 रेशो अपने को दे रखा है, ठीक, बता देना नहीं हो तो सिंपल सा, यदि कोई और इशू है तो बता दो, उसमें मैं करा देता हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, 144 में कहा क्या है, कहा यदि दो बिंदु A4 टू 84 जोड़ने वाले रेखाखंड 2 1 पर स्थित है तो इसका रेशियो बताना। कोई बात नहीं, ये लाइन दे रखी है A B और इसको P जोड़ने वाला है, P का वैल्यू कितना 2 और 1 है, और ये कितना कहा 4 और 2 इसने कहा है, और ये कितना कहा 8 और 4 कहा। रेशो बताना है, रेशो तो हो जाएगा, रेशो क्या दिक्कत है, ठीक है जी। अच्छा हो गया अब, ठीक है, आसान था बेटा है ना, इसलिए तो मैंने नहीं, बच्चों वाला था, 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा उसको तो। अब ये हमें रेशियो बताना है, M1 रेशियो क्या M2, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे। x वाली वैल्यू उठाओ, x कितना बेटा 2 है, x कितना है 2 है। M1, M1 क्या है, M1 ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M1 इंटू क्या x2 कितना 8 है, M2 x x1 कितना भाई 4 है, बटे क्या M1 प्लस क्या M2 हमारा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2M1 2M2 8M1 4M2, ये प्लस का उधर जाके क्या माइनस का, उधर जाके क्या माइनस, कोई गड़बड़ कर दी क्या, हम्म 2M1 2M2 8 4 है ना, M1 इंटू x2 8 है इसका वैल्यू, ठीक है, इसे कितना है 4 है, ये ठीक है यहाँ, हाँ ठीक है जी। यहाँ रहेगा 6M1, यहाँ क्या रहेगा 2M2, कैंसिल कर दो, 3:1M2 है ना, ठीक है। M1 कितना है AP,
और ये क्या है, बीपी, एपी और बीपी, ठीक है, एपी और क्या, बीपी, हम इसको ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे एपी डिवाइड बाय बीपी, 3 डिवाइड बाय क्या 1, 3 डिवाइड बाय क्या 1, क्लियर, या सॉरी भाई सॉरी, एपी इज इक्वल टू बीपी, बीपी को 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मेरे को, एक बार चेक कर लेते हैं यार इसको ना, आया आंसर 38 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 38 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। हाँ ठीक था ना, ये तो सेम ही था, ऐसी कोई समस्या नहीं थी इसमें, ठीक है। दो, ये लाइन थी ना, ए पी और बी, ठीक है, M1, M1 जो हमने माना था वो क्या था, AP था, AP मान ले, चल AP मान लिया, X2 कितना भाई 8 है, यहाँ कितना BP कितना भाई 4 डिवाइड बाय AP जमा क्या BP रहेगा, ठीक है, AP जमा BP, यहाँ 2 AP 3 BP 8 AP जमा 4 BP, ठीक है, 4 BP। अब आप इसको उठा कर इधर ले जाओ, ठीक है, ले गए भाई, तो क्या रहेगा, आप बीपी को उठा के या एपी को ले जाओ, एपी को इधर ले गए तो क्या रहेगा, माइनस का 6 एपी बराबर, और इधर क्या रहेगा 1 बीपी, ठीक है, कोई गड़बड़ कर रहे हैं यार मैं ना, दो, क्योंकि हाँ देखिए 2 आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे, -3 AP इज इक्वल टू क्या रहेगा, बीपी हमारा रहेगा, हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है, तो AP अपॉन बीपी, AP अपॉन बीपी, AP अपॉन बीपी तो कितना रहेगा, 1:3 हमारा रहेगा, 1:3 हमारा रहेगा, ये कंडीशन ठीक, AP अपॉन क्या बीपी भाई कितना 1:3, मतलब क्या 1:3 हमारा आ जाएगा, इसमें कोई डाउट भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब इसने कहा यार हमें ऑप्शन तो ये दे रखे, अब कौन सा चेक करें, अरे छोटी सी बात है, मान लो यहाँ A B और P मान लिया, ठीक है, कितने हिस्से कर रखे इसके, 2 हिस्से कर रखे, रेशियो तो सेकेंडरी बात है, तो हम क्या कर देंगे AP इज इक्वल टू क्या, कहीं ना कहीं AB का आधा कर देंगे, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका बताएंगे, 3 बिंदु ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ बेस और हाइट में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कंडीशन कौन सी लगाएंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है जी, y3 माइनस क्या y2 y1 माइनस क्या y2, हम कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस क्या y3, यहाँ x2 y3 माइनस क्या y1, और यहाँ क्या x3 और y1 माइनस क्या y2, आप इसको करेंगे भाई सोल्व, ठीक है, ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू अपने को दे रखी है, नेहा यादव, अच्छा आ गई, चलो भाई ये बता दे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर, गुड मॉर्निंग नेहा जी, 3 संख्याएं 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर है, तीनों संख्याएं बराबर है, सबसे पहले एलसीएम ले, 2 3 4 का एलसीएम 12 आया, 12 को यहाँ रखेंगे कितना 6 आया, ठीक है, चले 12 को रखो तो कितना 4 आया, यहाँ 12 को रखेंगे ना
यहाँ 12 रखा है ना, 12 तो 6 आया, यहाँ कितना 4, 4 दूनी कितना भाई 8 आ जाएगा, यहाँ कितना 3, 3 थे कितना भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, चले 6, 8, 9। कहता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर कितना 36 है, 3 आर बराबर कितना भाई 36 है, और आर बराबर कितना भाई 12 है, आर का वैल्यू कितना 12 है। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तीनों संख्याएं क्या होंगी, 12 छिक 72, ठीक है, 12 8 96, ठीक है जी, 12 निम्न कितना 108। तो देखो भाई कहाँ है, 72 96 108, 72 96 108। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। दो दो गोलों के आयतनों का मध्य का अनुपात 1:8 है। पृष्ठ क्षेत्रफल, भाई सुन, पहले रेडियस निकालो। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक का उस क्यूब रूट करेंगे और 8 का भी क्यूब रूट। वॉल्यूम से रेडियस पे आना है, वॉल्यूम से रेडियस पे आना है तो क्यूब रूट करते हैं, और एरिया से रेडियस पे आना है तो स्क्वायर रूट करते हैं। इसका क्यूब रूट 1 और इसका कितना 2। फिर इसने कहा एरिया, अरे एरिया पूछा तो क्यों दिमाग लगाओ, तो स्क्वायर कर दो बस सीधा सीधा। ये लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो भाई कितना 1:4 आया। कितना साहब 1:4 हमारा आ जाता है। बहुत, और पूरी स्पीड बना दी भाई तुमने तो, सब बच्चों ने कितने स्पीड से रिप्लाई कर रहे हैं जी। इसका बता दें, देखो 3√x 2.56 100 डिवाइड बाई एक्स। यदि मैं डेसिमल हटा दूं तो यहाँ 100 लग जाएगा, 100 लगती है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये बात भी कन्फर्म है ना, कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे अब आप एक छोटी सी यहाँ बात को समझ कर चलें भाई। 3√x इसने कहा है, 3√x इसने अपने को कह दिया है। थोड़ा सा यहाँ है ना जो लैंग्वेज का फर्क होगा और कुछ नहीं है। जो यदि आप इसको देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये वैल्यू नहीं आ सकती। ये जो पेपर में दे रखा मैं वही उठा के लाया। थोड़ा सा ये जो 3 है ना, ये 3 यहाँ आना चाहिए था तो ही काम बनेगा। इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कि भाई x का पावर 1/3 गुना x का पावर कितना भाई 1 बराबर कितना 256 मैंने लिख दिया। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है लिखने में। अब हमने देखा यहाँ क्या करेंगे कि जी इसको x का पावर बेसिक जैसा पावर आपस जुड़ जाएंगी, तो 3 आया, 3 एकम 3 तो कितना 4/3 आया, और यहाँ कितना 256, क्या लिखा 256। अब 256 के जो फैक्टर हैं, 256 के जो फैक्टर हैं हम उसको क्या लिख सकते हैं, 256 के फैक्टर क्या लिख पाएंगे, 256 के फैक्टर लिखने का तरीका क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो अपने को बताना है। ठीक, 256, पहले इसको लिख दें, 256 के फैक्टर करेंगे 32, 64, 128, 256 है ना, 32, 5, 6, 7, 8, 2 का पावर क्या 8 आया, 2 का पावर क्या 8, क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट है, ठीक है। अच्छा दे भी दिया आंसर, अरे वेरी गुड, हमने सोल्व भी नहीं किया अब तक आंसर आ गया, 64 आंसर आया। क्या आया भाई 64, ठीक। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 64। यहाँ से कोई वैल्यू उठा लो, मान लो मैंने 64 उठा के रख लिया, 64 रखा, 4 का पावर कितना भाई 3, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर कितना भाई, 2 का पावर कितना 6, और पावर के ऊपर पावर है ये 3 दूनी क्या 6, 2 का पावर कितना भाई 8, और 2 का पावर 8 क्या होता है बेटा 64। आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा। कर तो दिया ऑप्शन, ठीक है, समझाना तो पड़ेगा पहले एक बार कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो लेंथी भी करवा दूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है, ठीक। जी 149 का आंसर बताएंगे। कहा एक शंकुनामा तंबू के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है, उसकी त्रिज्या और उसके तिर्यक का मध्य अनुपात क्या हो। कोनिकल टेंट है 60 डिग्री एंगल एट द वर्टेक्स, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट इज या। अब यहां देखेंगे, ठीक है, कैसे बेटा, ये कौन है, ये दे तो रखा है ऐसे लाइन, ये लाइन किस काम आएगी, देख भाई ये लगा दो ऐसे, ठीक है। बोला कि यार जो इसने एंगल बनाया ना एंगल, ठीक है, ठीक, तंबू के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यदि मैं लाइन खींचूंगा ना तो इसको दो हिस्सों में बांट देगा, एंगल 30 बन जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल कितना बनेगा, तीसरा एंगल भी 60 बनेगा। और हमें इस चीज़ का पता है कि हमें इस चीज़ का पता है, यहाँ मेरी बात समझना, ये रेडियस होगा और ये क्या होगा हाइट होगा,
ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना भाई 60 डिग्री। यदि ये 60 है तो ये √3 आएगा, ये कितना 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसने कहा तिरछा और उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछा कितनी है 1 है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2। तो प्यारे बच्चों 1:2 आंसर है, 1:2 हमारा आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, 1:2। चलो भाई लास्ट वाले का आंसर तो आप ही बता दो। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन बताएंगे भाई, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इसका आंसर तो बता दें आप सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं सभी। इसका बताएं भाई सभी, स्लोप ऑफ लाइन। ये तो हर बच्चों को पता होना चाहिए, 17/14, 17/14 स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन बताएंगे बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 17/14 मतलब क्या, -a/b, -a/b, स्लोप ऑफ लाइन -a/b। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ए कितना है 17 -17, बी कितना है -14, कैंसिल कर देंगे तो 17 बटे कितना भाई 14, 17/14 हमारा आंसर आया। 17 बटे क्या 14 हमारा आंसर आ जाता है। कोई डाउट भाई किसी को, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है जी। आज एक क्लास लूँगा सर्कल की और एक ट्रिग्नो की अलजेब्रा की। आज पूरा दिन यही हूँ मैं, ठीक है, कहीं नहीं जाना, -a/b, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक कर लेना भाई आप, ओके सभी का, हाँ सभी ने बता दिया, ठीक है जी, थैंक यू। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।